स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज हम एमटीकैट सीरीज़ 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ 1 से लेकर 102 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला शीट्स भी और एज ए एमसीक्यूज़ भी। एमसीक्यूज़ नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा है कि एस आर एंड थीटा के दरमियान क्या रिलेशन। तो रिलेशन आप देख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो हम साथ लिमिट लगा देते हैं और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है डेल्टा टी उसको ज़ीरो के इक्वल अप्रोच कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एंगुलर एक्सीलरेशन भी है, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन भी है और रिलेशन है वी आर एंड ओमेगा के दरमियान जो कि इक्वल है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरह स्टूडेंट ये बाकी एमसीक्यूज़ में रिलेशन है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है जो कि वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है। और स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की क्या होती है, ये 1/2 mr² होती है और स्पेयर की उससे भी कम 2/5 mr²। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो कि रेडियस इंटू मोमेंटम की इक्वल होता है। फिर कुछ फॉर्मूलाज हैं। फिर अपेरेंट वेट एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो को फॉलिंग फ्रीली यानी फ्रीली फॉल करा उसका टेंशन ज़ीरो होती है। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर स्टूडेंट स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी कैसे सैटेलाइट के जो अपने एक्सिस में मूव करती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 26 है जिसमें अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कंटिन्यूसली चेंज कर जाती है। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, एक ऐसा पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसकी जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह यूनिट इसका रेडियन है। हम बाकी एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। ये डायमेंशन लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस थे स्टूडेंट क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस इसलिए नहीं है कि उसका यूनिट नहीं होता, इसलिए कि उसकी अगर डायमेंशन ही नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वो डायमेंशन लेस होती है। रेडियन को हम डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें रेडियन की डेफिनेशन दी है कैसा एंगल जो कि किसी भी सर्कल से सेंटर से आ रहा हो वो रेडियन होता है। फिर टू रेवोल्यूशंस किसके इक्वल होते हैं और सर्कुलर मोशन अगर एक सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रही हो ना ऑर्बिटरी मोशन में तो उसकी सर्कुलर मोशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं आप स्टूडेंट। एमसीक्यूज़ नंबर 38 में रेडियस दिया, एंगल दिया, फिर हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। उन्होंने हमें एस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये एस इज इक्वल टू आर थीटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में जो फॉर्मूला यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 38 में यही फॉर्मूला यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। एमसीक्यूज़ नंबर 39 से लेके 45 भी सारा कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, उसका फॉर्मूला, उसकी डायरेक्शन है, आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद एमसीक्यूज़ 46 से लेके 52 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 53 से लेके 58 तक एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में, उसकी डायमेंशन के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में, इनको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर एमसीक्यूज़ नंबर 59 से लेके 66 में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड उसके फॉर्मूले के बारे में, इसको भी स्टूडेंट आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर एमसीक्यूज़ नंबर 67 से लेके स्टूडेंट एमसीक्यूज़ 67 से लेके 72 तक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और ये है कि इसकी डायमेंशन सेम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको भी आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि ये आल्सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है
MCQ 73 से लेके 79, इसको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो इंशाल्लाह ये MCQs आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। आपने इनको पढ़ लेना कि रेडियस हाफ होने से अगर हम स्पीड को चेंज ना करें तो सेंटीमीटर फोर्स पे क्या असर पड़ता है, वो डबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, और ये है कि वैल्यू ऑफ जी पे क्या असर पड़ता है जब हम नीचे जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में ये भी आपने अच्छे से याद करना, बुक लाइन है स्टूडेंट को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। और फॉर्मूलाज देख लेना कौन से यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसलिए फॉर्मूला शीट भी दिखाई थी आपको शुरू के MCQs में, ताकि आपको फॉर्मूला की अच्छे से समझ लग जाए। फिर 87 से 94 में भी कॉन्सेप्चुअल आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। फिर वही स्टूडेंट MCQs रिपीट हो रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में भी होती थी, इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको भी अच्छे से कर लेना है। मैंने आपको प्रीवियसली ऊपर डिस्क का भी बताया था, MCQs नंबर 100 में इनकी रेशियो को डिस्कस किया हुआ है। फिर एंगुलर मोमेंटम है, वही स्टूडेंट वही MCQs है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट ये देखना अपने MCQs नंबर 107 में जो रेट ऑफ चेंज है ना, एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो अप्लाइड टॉर्क के इक्वल होता है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज जो मोमेंटम खाली होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला को भी अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर एंगुलर मोमेंटम जब सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के नीचे होती है तो वो कांस्टेंट होती है। फिर एनालोगस फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन किसके इक्वल होता है। फिर एंगुलर मोमेंटम जो अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो कौन सी क्वांटिटी को ज़ीरो रहती है, यानी अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी बॉडी में एक्ट करती है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये भी एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही है। MCQs 108 में इसकी 3 डायरेक्शन के बारे में बताया, तीनों आपने लर्न करनी है। तीनों उसकी डायरेक्शन है एक्सिस के लॉन्ग भी, परपेंडिकुलर ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत आसान है, अपने अच्छे से लर्न करना है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, क्वांटिटी, डायमेंशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करती, ये इसकी रीज़न है, ठीक है। आइए स्टूडेंट ये हमारे पास इसका लास्ट पेज है, इसमें सारी एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर आप उनको अच्छे से कर ले तो ये आपको याद हो जाएगी, आपने इनको एक दफ़ा पढ़ लेना, इंशाल्लाह आपके ज़हन में बैठ जाएगी। ये थे स्टूडेंट MDCAS सीरीज़ चैप्टर नंबर 3 MCQs 1 से लेके 122 तक कंप्लीट। आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।